नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह सेशन आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं सिख धर्म के इतिहास की। हम इसके क्रमिक विकास को समझेंगे और खास तौर पर उन हाई यील्ड फैक्ट्स को डिकोड करेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। अब जरा सोचिए, क्या आपको मालूम है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार असल में किस सिख गुरु ने किया था? या फिर खालसा पंथ की स्थापना का सटीक साल कौन सा है? एग्जाम्स में ऐसे सवाल अक्सर सामने आ जाते हैं और हमें कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज की इस चर्चा के बाद ये सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाने वाले हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? खैर, हम शुरुआत करेंगे सिख धर्म की नींव से, फिर देखेंगे गुरुओं के प्रमुख योगदान, मुगलों के साथ उनके बदलते संबंध, खालसा पंथ की स्थापना और अंत में जानेंगे शाश्वत गुरु गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिख धर्म की नींव और इसकी आध्यात्मिक शुरुआत की। इस पूरे सफर को समझने के लिए हमें चलना होगा पहले गुरु नानक देव जी के समय में, जो कि मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। अब आपने लंगर के बारे में तो जरूर सुना होगा। गुरु नानक देव जी ने इस कम्युनिटी किचन की शुरुआत की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ मुफ्त खाना खिलाने की जगह नहीं थी? ये उस समय के समाज में फैले जातिगत भेदभाव को जड़ से उखाड़ फेंकने का एक बेहद ही क्रांतिकारी तरीका था। कोई अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति का हो, सब एक समान स्तर पर जमीन पर बैठकर खाना खाएंगे। गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था, उनका विजन बिल्कुल साफ था। उन्होंने एक ओंकार यानी एकेश्वरवाद पर जोर दिया और जाति व्यवस्था को सिरे से खारिज कर दिया। भक्ति और निस्वार्थ सामुदायिक सेवा के इन्हीं उसूलों ने सिख धर्म की एक बहुत ही मजबूत आध्यात्मिक नींव रखी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आने वाले गुरुओं ने इन आध्यात्मिक विचारों को एक मजबूत संस्थागत रूप कैसे दिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल आपके लिए लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, दूसरे गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। तीसरे गुरु अमरदास जी ने विवाह समारोह, आनंद कारज और मंजी प्रणाली शुरू की। और चौथे गुरु रामदास जी ने पवित्र शहर अमृतसर की स्थापना की। ये सीधे सीधे सवाल हैं जो पेपर में आते हैं, इसलिए इन्हें बिल्कुल याद रखिएगा। और समानता का विचार कितना मजबूत था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, पहले पंगत पीछे संगत। तीसरे गुरु अमरदास जी का यह नियम इतना सख्त था कि जब खुद मुगल सम्राट अकबर उनसे मिलने आए तो उन्हें भी पहले आम लोगों के साथ जमीन पर बैठ के लंगर छकना पड़ा था। है ना कमाल की बात? अब आते हैं एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट पर। सिख समुदाय और मुगलों के बीच संबंध हमेशा एक जैसे नहीं रहे। ये रिश्ते शांति से शुरू होकर एक बहुत बड़े संघर्ष में कैसे बदल गए, चलिए समझते हैं। देखिए, इतिहास में मुगलों के साथ रिश्तों को हम दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ था बाबर और अकबर का दौर, जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और आपसी सम्मान का दौर था। अकबर ने तो अमृतसर के लिए जमीन भी दान में दी थी। लेकिन फिर आता है दूसरा दौर, जहांगीर और औरंगजेब का। यहां से राजनीतिक टकराव शुरू होता है, उत्पीड़न बढ़ता है और नौबत गुरुओं को मृत्युदंड तक आ जाती है। इसी टकराव ने सिख समुदाय के पूरे दृष्टिकोण को ही बदल कर रख दिया। इस कारण और प्रभाव को समझने के लिए इस टाइमलाइन को देखिए, ये बहुत ही क्रूशल है। 1604 में पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ का संकलन किया, लेकिन 1606 में जहांगीर द्वारा उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। इसी के तुरंत बाद उसी साल छठे गुरु हरगोविंद जी ने अकाल तख्त बनवाया और फिर 1675 में औरंगजेब ने नौवें गुरु तेग बहादुर जी को भी मृत्युदंड दे दिया। इन लगातार घटनाओं ने ही आस्था के सैन्यीकरण को पूरी तरह से अपरिहार्य बना दिया। और इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जन्म होता है मीरी और पीरी की अवधारणा का। छठे गुरु हरगोविंद जी ने ये दो तलवारें धारण की। एक थी मीरी, जो राजनीतिक शक्ति का प्रतीक थी, और दूसरी थी पीरी, जो आध्यात्मिक अधिकार को दर्शाती थी। धर्म और समुदाय की रक्षा के लिए वे एक सैनिक संत बन गए। तो अब हम उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां ये मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ही औपचारिक रूप ले लेता है। बात करते हैं खालसा पंथ की स्थापना और संत सैनिकों के उदय की, जिसे 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने संस्थापगत किया। ये साल आप अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए, 1699। इसी साल बैसाखी के शुभ अवसर पर पंजाब के आनंदपुर साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी।
एग्जाम के लिए ये एक बहुत ही जरूरी फैक्ट है। खालसा पंथ के सदस्यों के लिए 5 चीजें, जिन्हें पंचकाकार कहते हैं, पहनना अनिवार्य कर दिया गया। ये हैं केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। अब ये सिर्फ कुछ भौतिक वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि ये हर वक्त तैयार रहने, अपने समर्पण और एक गहरे सामाजिक विवेक को दर्शाती हैं। इसी के साथ एक और बहुत ही पावरफुल कदम उठाया गया। समाज में गहराई तक फैली ब्राह्मणवादी सामाजिक पदानुक्रम को खारिज करते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी ने जाति आधारित सरनेम सिस्टम को ही खत्म कर दिया। इसके बजाय सभी पुरुषों को सिंह यानी शेर और सभी महिलाओं को कौर यानी राजकुमारी की उपाधि दी गई। सामाजिक समानता की तरफ यह सच में एक गेम चेंजर कदम था। अब हम अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी अध्याय पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे मानव गुरुओं की वंशावली पूरी हुई और जीवित शब्द ने शाश्वत गुरु का रूप ले लिया। इस संख्या पर गौर कीजिए, 1430। गुरु ग्रंथ साहिब में बिल्कुल 1430 पृष्ठ है, और आपको पता है, इन पृष्ठों को बहुत ही सम्मान के साथ अंग कहा जाता है, जिसका अर्थ है शरीर के हिस्से। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पवित्र ग्रंथ को सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक पूर्ण जीवित प्राणी और शाश्वत गुरु माना जाता है। अगर आप इस ग्रंथ की समावेशिता को देखेंगे तो सच में हैरान रह जाएंगे। 31 रागों में रचे गए इस ग्रंथ में सिर्फ 6 सिख गुरुओं की ही वाणी नहीं है। इसमें कबीर, रविदास और बाबा फरीद जैसे विभिन्न धर्मों के 15 संतों और सूफियों के श्लोक भी शामिल हैं। इसके अलावा 11 भट्टों और 4 सिखों का भी योगदान है। ये सार्वभौमिक भाईचारे की एक बेमिसाल मिसाल है। फिर ऐतिहासिक साल आता है 1708। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने मानव गुरुओं की परंपरा को समाप्त कर दिया और गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का शाश्वत और जीवित गुरु घोषित कर दिया। इस दिन को गुरु गद्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहां सारी आध्यात्मिक शक्ति हमेशा के लिए इस ग्रंथ को सौंप दी गई। लेकिन 1708 के बाद भी खालसा का सफर थमा नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद भी सिख समुदाय राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय रहा और उन्होंने बंदा बहादुर के सैन्य नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ अपना संघर्ष पूरी मजबूती से जारी रखा। तो जरा सोचकर देखिए, एक आस्था जिसकी शुरुआत समानता का संदेश देने वाली एक साधारण कम्युनिटी किचन यानी लंगर से होती है, वो समय और परिस्थितियों के साथ संत सैनिकों की एक अनुशासित सेना यानी खालसा में कैसे बदल जाती है, और कैसे अंत में अपना पूरा आध्यात्मिक अधिकार एक जीवित शाश्वत पुस्तक को सौंप देती है ना कमाल का सफर। सिख धर्म का ये क्रमिक विकास एग्जाम्स के लिए तो क्रूशियल है ही, पर वैसे भी इतिहास का एक बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक अध्याय है। इसी विचार के साथ हम आज का ये सेशन यही खत्म करते हैं। उम्मीद है ये सारे फैक्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में।